नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत का तख्ता पलट सिर्फ जनता जनार्दन के ही हाथ में है। जनता चाहे तो सिर पर बैठा दे, ताज सजा दे, और जनता चाहे तो तख्ता पलट कर दे। और पहने हुए ताज को भी उखाड़ कर जनता ही फेंक सकती है और एक वोट के लिए संघर्ष करने वाले को अपने सिर पर बैठा कर सत्ताधीश बना सकती है। कहावत है ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। यूपी के इस बार के चुनाव में सारे समीकरण आंक लिए गए हैं, लेकिन एक वर्ग है ऐसा जिसका वोट बड़ा अहम है, वो है लाभार्थी वर्ग। मंथन में आज बात इसी लाभार्थी वर्ग पर कि लाभार्थी किसके साथ। चुनाव में वोटर की अहमियत सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चुनाव से पहले सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने का रिवाज रहा है और कराई भी जाती रही हैं। चुनाव से एक साल पहले तमाम योजनाएं लॉन्च भी की जाती रहीं। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ताकि लाभार्थी वर्ग का वोट बैंक कहीं जा ना सके। लेकिन मतदाता का भी अपना मूड है, क्योंकि जिसकी सरकार बनती है लाभार्थी उसको, उस स्कीम को जाहिर सी बात है फ़ायदा उठाता है। सरकार किसी की भी हो, लाभार्थी फ़ायदे में होता है। और हर सरकार की अलग अलग योजना, अलग अलग एजेंडे समय समय पर हवा बदलते रहे हैं। इस समय हवा बदली सी है, क्योंकि जो ये लाभार्थी हैं, या इन्हें साइलेंट वोटर भी कह सकते हैं आप, इनसे विधायक उखड़े हुए हैं, क्योंकि विधायक मंत्रियों को लग गया है कि उनके साथ भीतरघात हुआ है या हो रहा है। अब इतनी सारी बातें आपको बताई, भूमिका आपको बता दें कि जिस समय 2014, 2017, 2019 इन 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हैट्रिक लगाई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 2 चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की और विधानसभा 2017 के चुनाव में तो इतिहास ही रच दिया, 325 सीटें जीतकर भाजपा और उसके सहयोगियों ने। तो इसके पीछे एक नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा चेहरा, और जिस तरह से उन्होंने तमाम जाति धर्मों, जाति और जातियों के जो कुनबे थे उनको एक खांचे में, चाहे वो 14 में रखा हो, चाहे 17 में रखा हो, और कहीं हद तक 19 में भी उन्होंने सबको एक खांचे में बैठा दिया। और वो खांचा था हिंदुत्व का। उस खांचे में बैठकर सारी जातियां केवल एक हिंदुत्व के छतरी के नीचे आ गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंच गई। और पूरे देश में कमोबेश इस ध्रुवीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी को भयानक तरीके से लाभ हुआ। भयानक शब्द तो ठीक नहीं है, धुआंधार सफलता मिली, ये कह सकते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बरकरार तो रखा पार्टी ने, लेकिन उसे लगा कि केवल इसके अकेले दम पर हम नैया नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि 16 और 22 में पानी बहुत, गंगा, जमुना, बेतवा, केन उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख नदियां हैं, इनमें पानी बहुत बह गया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, अब जब से नरेंद्र मोदी 2019 में आए, उससे ऐसा पेस बनाया गया, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का एक प्रचार किया गया और उसका एक पेस बनाया गया कि लाभार्थियों को, और ख़ास तौर पर कोरोना काल के 2 सालों में बहुत सारा पैसा लोगों के खाते में डाला गया, उन्हें घर मकान बनवा कर दिए गए, उज्ज्वला योजना, तमाम तरीके के जो लाभार्थियों को एक योजनाओं का लाभ दिया गया। और इन सभी जाति धर्म के जो कुनबे हैं उनसे इतर एक अलग जाति भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की, या एक उसे वर्ग कह सकते हैं अलग क्रिएट किया, वो है लाभार्थी वर्ग। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को पूर्ण विश्वास है अभी भी कि चाहे अखिलेश यादव के इर्द गिर्द चाहे जितने पिछड़ों की गोलबंदी हो जाए तो पिछड़ों की गोलबंदी हो जाए, रोजगार को निशाना बनाकर या अन्य मुद्दों को निशाना बनाकर जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन जो लाभार्थी है वो उसके साथ खड़ा है।
और इस लाभार्थी को एक पिलर मानती है पार्टी और पार्टी के रणनीतिकार। लेकिन जो सैंपल साइज मिल रहा है उससे लग रहा है कि कहीं नीचे 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 कहीं विपक्षी दलों ने पिलर को थोड़ा बहुत खोखला तो नहीं कर दिया है। ये दो चार जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं या पब्लिक में जो निकल कर बात आप कर सकते हैं, तो उनमें कुल मिलाकर ये चीज़ें एक भान हो रहा है। और कई इस तरह के वीडियो ऑडियो जब हमने सुने तो लगा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं या लड़ रहे हैं, उन्हें इस बात की आशंका जताई है या उन्हें इस बात की चिंता है कि भाई लाभार्थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें बनाया और लाभ दिया, लेकिन उन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? कई जगह प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि नमक हमारा खा रहे हो और वोट किसी दूसरे दल को दे रहे हो। नमक की बात आज प्रधानमंत्री ने भी की मिर्जापुर में और कहा कि हमने माताओं का नमक खाया है तो हम उस हक को अदा करेंगे, विश्वास कीजिए। कई बार इस बात पर जोर दिया कि हम नमक अदा करने वाले लोग हैं, हमें चिंता है अपनी मां की। फोकस किया। तो चुनाव आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की तासीर कहां पहुंच गई है। और जो बात हम प्रधानमंत्री के बयान और इन प्रत्याशियों की आशंका, इनको जो कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये एक नया संदेश और संकेत दे रही है। अब इस तरीके एक दो सैंपल आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। ऑडियो सैंपल एक आप सुनिए। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव और वहाँ की विधानसभा है पुरवा। यहाँ पिछली बार 2017 में बीएसपी के टिकट पर विधायक बने पेशे से ठेकेदार अनिल सिंह, बाद में दल बदल करके इस योगी सरकार के उत्तरार्ध में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अनिल सिंह की तस्वीर है, आप इनको देखिए, सुनिए, पहचानिए भी। और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विधान परिषद चुनाव के दौरान, राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने दल बदल किया, अपने पार्टी से अलग हट के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को और अंततः ही शामिल हो गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अनिल सिंह को बीजेपी का टिकट दिया, अपनी पार्टी का टिकट दिया और ये चुनाव पुरवा से लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद विधायक क्या कह रहे हैं वो बड़ा सुनना दिलचस्प होगा। वो इस बात की खुले तौर पर गवाही दे रहे हैं या इस बात की शिकायत करते नजर आ रहे हैं, अपने समर्थकों के बीच कहीं बैठे हैं और ये उनका ऑडियो वायरल हो गया। जरा बड़ी गौर से सुनिए कैसे। अपने गांव रहा तो ही गांव से वारस करे, वरना फिर आपका बेइज्जती महसूस हुई। बहुत लोग हमका फूफा मामा बताए काम करा लेंगे। बाजी खेरे के लोग बाजी खेरे में ही अपन नेतागिरी करी है। चमियानी में शुक्र मिलावे, नींबुआ कटवावे, अनिल सिंह हार जाए, नहीं पता चलिए कि विधायक हुआ है। बीच चौराहे में बेइज्जत किए गई हैं लोग। अब की दिखावा जाएगी को ही अनिल सिंह, इसलिए बहुत तकलीफ दी है। शुक्र मनावे, बार बार फिर बता रहे हैं कि कोई उनके हुए राक्षस और पूजा करें, क्योंकि देवता को मानत नहीं, राम के तो दुश्मन है ना। इसलिए समस्त कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि अगले 50 साल तक व्यवस्था करेगा कि कितने साल तक कि विरोधी फन न उठा पाओ। अब की तुमने देखा कैसे रंग दिखाया उन लोगों ने। बिजली हमारी, राशन हमार, योजना हमारी, कम्बल हमारी, ऑटो साइकिल आपकी ले लें तो का पतरी चाहते हैं भाई। ऐसे नहीं बुलाएंगे तो पिता कुदुआ हो। ये ठेठ अवधि अंदाज है विधायक जी का। करे शुक्र मनाओ नींबुआ कटाओ। एक टोटका होता नींबू काटने का कि ये जीतने ना पाए, तो कह रहे नींबुआ कटाओ और शुक्र मनाओ, अगर हम बन गए विधायक तो छुड़ब ना, चौराहे चौराहे बेइज्जत करब। ये विधायक जी धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 साल तक जय न देव घेर घेर के मारब। बड़ा लंबा ऑडियो है, इसमें
उनकी हताशा दिख रही है और लोगों को धमका रहे हैं। अभी विधायक को बने नहीं हैं, लेकिन वो धमका रहे हैं कि भैया हमार खायो और बजायो साइकिल का वोट दियो। ये एक सैंपल साइज है जो इस बात का संकेत है कि जो लाभार्थी वर्ग है, जो आज मंथन का मुखड़ा है हमारे, कि लाभार्थी किसके साथ। हमें तो लग रहा था शुरू से इस चुनाव में कि लाभार्थी बीजेपी के साथ है, लेकिन तीसरे और चौथे चरण के बाद जो संकेत और संदेश मिलने लगे, उसके बाद हम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि राशन योगी का ले रहे हैं, वोट अखिलेश को दे रहे हैं। और वो चीजें धीरे धीरे पुष्ट होती नजर आई। इन विधायक जी की खीज, चेतावनी, धमकी, ये इस बात की साफ साफ गवाही दे रही है। अब एक और मंत्री उपेंद्र तिवारी काफी चर्चित रहे हैं, पूर्वांचल से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। एक कार्यकर्ता को वो फोन करते हैं कि भाई मदद करो, किस तरह स्थिति खिसकी हुई है। एक ये दूसरा नमूना है कि भाई लाभार्थी का एक एंगल है, ये भी किसी न किसी तरीके से वो समझ रहे हैं कि भाई हमारा लाभार्थी है, जिस कार्यकर्ता को फोन करे वो चाहे जैसे लाभ लिया हो, भले ही उसको राशन न मिला हो, लेकिन तमाम तरीके के लाभ सत्ता के इर्द गिर्द लोग लेते रहते हैं, तो ये भी लाभार्थी है। और मंत्री जी को अंदेशा हो गया कोई भीतरघात हो रहा है, हम संकट में हैं। जरा इस कार्यकर्ता और मंत्री उपेंद्र तिवारी के बीच एक बातचीत का एक छोटा सा नमूना आप सुनिए। आप तो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, कोई अन्य नहीं लड़ रहा है जी। और कहाँ जहाँ तक है कि 15,000 रुपया हमारी वजह से नुकसान हुआ है, तो हमने कहा कि 15,000 रुपया दे दीजिए। मंत्री जी ओकर बात नहीं है, पैसा का बात नहीं है। 15,000 नुकसान भेल तो आपके मंत्री नहीं, आपके मंत्री रहते हुए 6 दिन तक थाने में हमको मानसिक आंतरिक मंत्रणा दिया गया हमको। थाना में हम विधायक मंत्री रह के जाएंगे नहीं तो हम जा सके। ठीक बा, तब वो कष्ट न रही के वो कष्ट रहे, ये बात नहीं है। गलत काम करके जाएगा, चोरी से बात के लिए उपेंद्र तिवारी के। हाँ जी, तो क्या कर लेनी वो कुछ ना कर ना, चोरी में भेज जेल जनवरी में मामला रहा। चली रोवा उठा राउर कार्यकर्ता उठा ना रखल हमरा के भेजवाओ खातिर। भाई कार्यकर्ता का के लिए ठीक ना, पैसा देखी, पैसा एगो ऐसा चीज होला ना, पैसा देनी, पैसा दे के बाइज्जत बरी होके नहीं हम। भाई ठीक है, पैसा हमारा संख्या कि हम कह लें कि पैसा हमरो से घूम के कहीं कि हम पैसा देनी हो 6 दिन तक। हम तो तारा संज्ञान में जिंदगी में पहला बार है कि कोनो मंत्री तारा के स्पीकर पर लेके कोनो दरोगा से बात करत। जी हम कहाँ कहते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बात है कि तारा बुझाओ कि तारा के क्या करते। लेकिन देखिए ये सब ना, ये सब हम हनुमान ना है, हम हनुमान नहीं कि हृदय भर के दिखा दे पर हमारा सफाई दे ना यही सपा बसपा सुनी, सपा बसपा के सरकार में कहू सिपाही हमसे पैसा मांगे के हिम्मत ना करत रहा। तो सपा बसपा के सरकार में अखिलेश सरकार में सिपाही हमरा से पैसा मांगता, पैसा दे के आवत नहीं थाना से। सपा बसपा के सरकार जिसे चाहबा वैसे योगी जी के सरकार में ना हो पाई। अब योगी जी के तुलना अपना से मत करी, योगी जी के तुलना अपना से मत करी, योगी योगी जी से हम तो कम ना है ना। कार्यकर्ता संजय सिंह है जो थोड़ा बहुत वोटों पर इनकी ऐसा लगता है कि पकड़ है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी की सरकार में यह ना हो पाई। तो कार्यकर्ता कह रहा है कि भाई आपकी सरकार में तो हमें सिपाही पैसा मांग रहा है, और सपा बसपा की सरकार में हिम्मत नहीं पड़ता रहा सिपाही के पैसा वैसा मांगे के। तो ये दशा है, एक तरफ लाभार्थी थोड़ा बहुत छटता कटता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ ये कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं से लाभार्थी होता है, पार्टियों का कार्यकर्ता को लाभ मिलता है, ये भी लाभार्थी है। एक वो आम लाभार्थी की बात कर रहे थे पूर्वा उन्नाव के विधायक जी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री तिवारी जी, उपेंद्र तिवारी, ये जो कार्यकर्ता है उस लाभार्थी से बात कर रहे थे, और वो अड़ी की ले रहा था, शुद्ध भाषा में, बनारसिया भाषा में अड़ी की लेना, यानी कि साँट नहीं रहा था, गांठ नहीं रहा था। तो ये दशा है। अब ये बड़े अहम मुद्दे हैं दो, और इन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या वास्तव में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जो जनप्रतिनिधि थे उनकी क्या उदासीनता मुश्किल में डाल रही है? क्योंकि वो कार्यकर्ता कह रहा है कि योगी जी से अपनी तुलना मत करो, तो ऐसा लगता है कि योगी और मोदी से पर्सनली लोग नाराज उतने नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों मंत्रियों ने जो आचरण किया, एक ये पहलू, एक कार्यकर्ता लाभार्थी और एक आम लाभार्थी, ये दोनों मुद्दे हैं। अब क्या ये चुनाव में इफेक्ट डाल रहे हैं? इसके लिए
हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके अग्रज सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत सादर प्रणाम, नमस्कार। और सुरेंद्र भाई साहब का ये रहता है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, इसके लिए भी इनको बहुत प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूं कि कितना भी व्यस्त हो लेकिन जब हम अनुरोध करते हैं तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र जी, अभी जो बातचीत आपने सुनी, एक कार्यकर्ता लाभार्थी है जो उसका लाभ नहीं मिला, वो चिटक गया है, और एक विधायक जी कह रहे हैं कि नींबू कटाओ अब तक मनाओ कि विधायक न बनी हम, नहीं तो छुआड़ा बना है। ये इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? 7वां चरण बाकी है और सारे चरणों में अगर इस तरह की स्थिति हुई होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, आपने जिस ढंग से दो माननीयों को नंगा कर दिया है और जो लाभार्थियों की चर्चा हो रही है, आपने ये, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने हमें टॉपिक दे दिया अन्य कहीं जगह बात करने के। ये अलग अलग ढंग के लाभार्थी हैं। हम लोग तो जिसको राशन मिल रहा था उसी को लाभार्थी समझ रहे थे। तो आप इसका असर ये देखिए कि असर ये है कि प्रधानमंत्री ने आज, देखिए पहले तो ये लोग ये कहते रहे कि हमने तुमको राशन दिया, तुम नमक हरामी न करना। जी। जो कह रहे थे उसका लब्बो लुआब यही था जी। डिटेल बहुत बताएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर इनको लगा कि यार ये बात लगता लोगों को बुरा लग गई कि बड़ी चर्चा हुई कि भाई सरकार अपनी जेब से नहीं दे, सरकार गवर्नमेंट टैक्स से ही दे रही है। कोई नेता या पार्टी अगर अपने फंड से दे रही होती तो कहती एहसान जताती। इसका असर ये हुआ कि आज मैं सुन रहा था, शायद मिर्जापुर में मीटिंग कर रहे थे जी। वो कह रहे थे कि नहीं, आपने हमारा नमक नहीं खाया, हमने आपका नमक खाया। हाँ, मैंने जिक्र किया, मैंने इस प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि कैसा वहाँ वो कह रहे हैं माता जी का कर्ज हम निभाएंगे, माँ का नमक खाया है। अरे भाई, हम लोग कहीं माँ का नमक अदा करने की बात करते ही नहीं लेकिन आज वो कर रहे हैं। माँ के दूध का, हाँ, दूध का कर्ज होता है, नमक का तो कोई वास्ता ही रिश्ता नहीं होता, ना वास्ता होता है ना रिश्ता होता है। जी, कंटिन्यू करिए सुरेंद्र जी। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? जी, वो इसलिए करें कि उनको लग रहा है कि ये बूमरैंग कर गया हथियार हमारा, तो इसको माँ से जोड़ करके कुछ इसमें सेंटिमेंटल अटैचमेंट जोड़ करके कुछ फायदा ले लिया जाए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात शुरू क्यों हुई, आपने नमक, और ये जब बात पर प्रधानमंत्री इस पर कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि इनको इस बात की चिंता के लाभार्थी हमको वोट नहीं दे रहा है। मैं उस पर सीधा एक तर्क देता हूं कि जो लाभार्थी है वो किसी न किसी जाति का भी है और पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत बढ़ी है। जो लाभार्थी है उसमें 60% ऐसा भी है, 30-35% ऐसे होंगे जो कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन इधर स्वयं नरेंद्र मोदी जी जब आए और उन्होंने बताया कि बैकवर्ड्स इस देश पर राजनीति करेंगे, तो बैकवर्ड्स बहुत एक्टिव हो गए जी। तो उनमें पॉलिटिकल चेतना बहुत बड़ी हुई है। उस लाभार्थी में यादव भी है, उस लाभार्थी में पटेल भी है, उस लाभार्थी में ओम प्रकाश राजभर का भी आदमी। अब आप उम्मीद करते हैं कि यादव जी जो 5 किलो गेहूं लेकर के वो अखिलेश के बजाय मोदी जी को वोट दे देंगे, तो भाई ये बात मेरे समझ से परे है, नहीं होगा ऐसा। मैंने कई दलितों से बात की, दलित को इसलिए बात कर रहा हूँ कि लाभार्थियों में दलितों की संख्या बहुत है जी। तो मैंने उनसे बात की तो उसने कहा कि भैया हाँ ये बात सही है कि गेहूं मिला है हमका और कुछ अकान मकान भी मिला है, तो हमका वोट तो बहन जी को देंगे। क्योंकि बहन जी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं जी। और नहीं तो आप तो पंडित जी हैं, चलो आप पढ़े लिखे आप भी कर देते थे, नहीं तो हम तो आपके सामने खड़े नहीं हो सकते जी। हम 5 किलो गेहूं के लिए ये नहीं कर सकते कि जिस नेता ने हमको ये सम्मान दिया तो हम उसको छोड़ करके आपके पास आ जाए। जी।
इस जिस्ट को जो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी किस कष्ट से जो जूझ रही है। लेकिन जो दूसरा लाभार्थी आपने समझा दिया, इससे हमारा ज्ञानवर्धन कि इस पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। जी क्योंकि ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी विडंबना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुनती। सपा आएगी, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। बसपा आती है, अपने कार्यकर्ता, वो बहन जी न मिले लेकिन बसपा के कार्यकर्ता का काम होगा। कांग्रेस आएगी, उसका काम होगा। जी लेकिन भाजपा में एक अपना चरित्र बना रखा है कि वही नेताजी के पास जब एक कार्यकर्ता जाएगा तो कहेंगे देखिए इस तरह की बातें हमसे मत करिए, हम लोग अलग ढंग के लोग हैं। और वही काम पैसा लेके दूसरे कर रहे हैं। दे आर द मोस्ट करप्ट पीपुल, जी मैं ओपनली कह रहा हूं। और उसका अनुभव हम लोग रोज यहाँ करते हैं। और सरकार तो देखिए बदल रही, आपने तो देखा ही होगा, आपने चलाया होगा, ये बड़े बड़े पार्कों के खोल दिए गए गेट लखनऊ में, जी तो खोलने वाले अफसर बेवकूफ तो नहीं है। हम्म। उन्होंने पढ़ लिया है ये भारत। ये सब बड़े पारखी लोग, इनकी नजर जो है बड़ी तेज है, आसमान पर लिखी भारत पढ़ लेते हैं। हाँ, बड़ी अच्छा। दिलचस्प सूचनाएं आ रही हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया है, बड़ी दिलचस्प सूचना आ रही हैं। कहीं एक जिले का डीएम बोर्ड का रंग बदल देता है और लखनऊ में दो महापुरुषों के नाम पर जो सफाई शुरू हो गई है। लखनऊ में दो बड़े तो महापुरुषों के बताइए। नाम के जो पार्क हैं, उनकी सफाई की भी खबर थी। हाँ, वो है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये इनकी हम तो चश्मा लगा के उतना नहीं देख सकते जो बगैर चश्मे के ये आसमान पर लिखी भारत पढ़ लेते हैं। अखिलेश आ रहे हैं, लग जाओ, इसी तरफ लग जाओ, नहीं अपना काम बिगड़ जाएगा। जी तो वो है। और ये लाभार्थियों का मुद्दा आपने अच्छा उठाया, और एक मुद्दा आपने हमें बात करने के लिए भी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला, और जो इशारे हैं इस पर आपसे फिर जल्दी बात करेंगे कि कहीं कोई पार्क साफ हो रहे हैं, कहीं कोई डीएम अपना नेम प्लेट का रंग बदल रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई रंग तो बदल रहा है।